और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही हैं। क्यों? क्या हुई? ऑपरेशन महादेव का आगाज करने के साथ ही भारतीय सेना ने एक एक आतंकी को ऐसे ठोका जैसे भारत अपना बदला पूरा कर रहा हो। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने। और इस ऑपरेशन महादेव में वो इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई खतरनाक है। बात पाकिस्तान पर स्ट्राइक और पाकिस्तान की अफवाज के, पाकिस्तान के एसएसजी के एक कमांडो को मारने तक जा पहुंची है कि कोई भी दिनेश भाई आज तक बच नहीं पाया। अगर किसी भी आतंकवादी को गलतफहमी है कि भाई मैं बच जाऊंगा, और अगर उसको ऐसा लगता है कि भाई मुझे हूरें पानी हैं, तो फिर कश्मीर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि हूरें इंडियन आर्मी जरूर आपको दे देंगी। आशिम मूसा को भी दे दी, बाकी सबको भी बहुत जल्द मिल जाएंगे। एक और बात, तीसरा सोमवार सावन के महीने का जब 3 आतंकी उनके माशाल्लाह चीथड़े उड़ा दिए गए हैं, और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही चीथड़े उड़ते रहेंगे। Terrorists have been neutralized in an intense firefight. Ex-SSG कमांडो ऑफ पाकिस्तान आर्मी, और ये मेन मास्टरमाइंड था इस इंसिडेंट का, इसे भी मार दिया गया है ऑपरेशन महादेव में, जो कि लिद्वास के अंदर हुआ है। हासिम मूसा था जो पाकिस्तान की आर्मी का बंदा था, जिसको पहलगाम में लोगों को ढूंढकर मारने के लिए भेजा गया था, और जिस बेदर्दी से इन लोगों ने पहलगाम हमले में मारा था मासूम लोगों को उनका धर्म पूछ पूछ कर, उससे भी बुरी तरह इनकी मौत हुई है। 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? जय हिंद। तो दोस्तों, पहले ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को सबक सिखाया, अब ऑपरेशन महादेव देख करके पाकिस्तान थर थर कांपा। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन महादेव भारत ने लॉन्च कर दिया है और भारत ने पहलगाम हमले के आतंकवादियों को भी निपटा दिया है। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। इस वक्त अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है, और इस ऑपरेशन महादेव में भारत की जानिब से जो क्लेम है वो इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई खतरनाक है। बात पाकिस्तान पर स्ट्राइक और पाकिस्तान की अफवाज के, पाकिस्तान के एसएसजी के एक कमांडो को मारने तक जा पहुंची है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं। इस वक्त भारतीय मीडिया जश्न मना रहा है। भारतीय मीडिया ने आसमान सर पे उठाया हुआ है, और इस पूरे सिनेरियो को एनालाइज करना और अंडरस्टैंड करना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि आपको मालूम है कि भारत में जो ऑपरेशन सिंदूर है, कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पॉज हुआ है और वो कंटिन्यूड है, यानी फौज को जंग की तैयारी करनी चाहिए। 3 दिन पहले भारत की आर्मी का जो हेड है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो ये स्टेटमेंट देता है कि जी फौज तैयार रहे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उसके बाद अब ये जो इंसिडेंट है, इकराम ये अनाउंस करते हैं कि जी हमने ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है। भारत की जो आर्मी है उसकी चिनार कोर है, मुख्तलिफ कोर्स होती हैं, उसमें से एक कोर है जिसका नाम है चिनार कोर। अब नाज़रीन इकराम, इसमें ये कहते हैं कि ऑपरेशन महादेव की अपडेट दी और कहते हैं कि 3 टेररिस्ट्स हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड इन एन इंटेंस फायर फाइट, यानी फायरिंग का बड़ा शदीद तरीन तबादला हुआ और 3 दहशतगर्द जो हैं वो हमने मार दिए हैं, न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। ऑपरेशन कंटिन्यूज। दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई थी इंडियन आर्मी की तरफ से। अब इंडियन मीडिया इस वक्त नाज़रीन इकराम रिपोर्ट क्या करता है? सबसे पहले जो इंडिया टाइम्स है उसने रिपोर्ट किया कि ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से श्रीनगर में, और 2 से 3 दहशतगर्द जो हैं उन्हें ट्रैप कर लिया गया है और एक एनकाउंटर हुआ। और यह बेसिकली श्रीनगर के करीब एक एरिया है जहां पर यह वाकया पेश आया, और कहते हैं कि जी हमने ये इंटेलिजेंस की बेस पे इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन जो है उसकी बेस पे ऑपरेशन किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक और खबर जी, एक्टिंग ऑन इंटेलिजेंस इनपुट, यानी इंटेलिजेंस की मालूमात मिली, फोर्सेस लॉन्च ऑपरेशन महादेव इन श्रीनगर, 3 टेररिस्ट किल्ड आफ्टर इंटेंस गन फाइट। शुरू में इन्होंने कहा कि टेररिस्ट जी ट्रैप हो गए हैं, फिर उन्होंने कहा कि ये टेररिस्ट जो हैं 3 जो हैं वो मारे गए हैं। फिर जी एनडीटीवी क्या कहता है जी कि जी पहलगाम इंसिडेंट का मास्टरमाइंड सुलेमान शाह
उन 3 दहशतगर्दों के अंदर शामिल है जिन्हें हमने मारा है। यानी अब ये कह रहे हैं कि ये लश्कर से ताल्लुक रखता है। हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है कि 3 लश्कर टेररिस्ट किल्ड इन एनकाउंटर विद सिक्योरिटी फोर्सेज इन जम्मू एंड कश्मीर। कहते हैं कि जी इंडिया की आर्मी की स्पेशल फोर्सेज ने हाशिम मूसा जो है उसे मार दिया। कहते हैं कि ये मास्टरमाइंड था पहलगाम टेरर अटैक का, और ये एक बहुत ही हाई स्टेक्स एनकाउंटर है जो हमने कर दिया है। और इसका नाम जो है हाशिम मूसा का, इसकी उर्फियत जो है वो सलेमान थी, और ये पाकिस्तान की आर्मी की जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनका फॉर्मर ऑपरेटिव है। ये कहते हैं कि जी एक्स एसएसजी कमांडो ऑफ पाकिस्तान आर्मी, और ये मेन मास्टरमाइंड था इस इंसिडेंट का। इसे भी मार दिया गया है ऑपरेशन महादेव में, जो कि लिदवास के अंदर हुआ है। तो हमारे बॉर्डर्स हैं जहां से ये कॉकरोचों की तरह आते हैं, वो रास्ते बंद कैसे किए जाएं। म्यांमार में हमने ऑपरेशन किया, हमने अब असम में शुरू कर दिया, नेपाल के बॉर्डर पर भी बहुत बड़ी कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। जो गंदी सी मस्जिदें, मदरसे ये खोल देते हैं, ये सारे की तोड़ी जा रही हैं ताकि वहां से एंट्री पॉइंट्स इनके चोक किए जाएं। इसके ऊपर बात करेंगे मंजरी जी के साथ, और मैं आपको बताऊंगा कि चाइना में हम कितने ब्यूटीफुली इनका सत्कार करते हैं, इनको पालते हैं, परोसते हैं, इनसे 20-20 घंटे कैसे हम फैक्ट्रियों में काम करवाते हैं, और किडनियों के रेट पूरे इंटरनेशनली जो कम हुए हैं वो चाइना ने कैसे किए। अब इसके ऊपर तीनों के ऊपर बात करेंगे, 3 डिफरेंट कंट्री से। शुरुआत करते हैं लवीना जी से। लवीना जी, ऑपरेशन महादेव, प्लीज टेल अस व्हाट इज द गुड न्यूज जी। I'll start with the most shocking part of it कि इन लोगों को 11-11:30 के आसपास पता चला इंडियन आर्मी को, और उन्होंने 1 बजे तक टेररिस्ट को उड़ा दिया था। लाइक 1.5 आवर्स के 2 आवर्स के अंदर इनको एलिमिनेट कर दिया था। और इंटरेस्टिंग पार्ट है, पिक्चर्स निकाली इन्होंने टेम्पररी हाइड आउट की, तो ये लोग कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव थे। और ये 3 बंदे, पहले 2 की कंफर्मेशन आई थी, फिर अब पिक्चर आई है उसमें 3 बंदे हैं। And my sources, within the forces, they also said कि पहलगाम के ये हो सकते हैं, लेकिन confirmation नहीं आई है इनको, because local से भी जो locals जो involved थे उनसे ये करवाना है, चेक कराना है, faces दिखाने हैं, pictures ये वही हैं कि जो यहाँ पे आपके पास, see, locals had helped them, and about 1,000 people were interrogated after the पहलगाम attack. तो उन सबको दिखाया जाएगा, इसकी पुष्टि की जाएगी, उसके बाद इसको डिक्लेयर किया जाएगा। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे बहादुर जवानों पर कायराना हमला करके पाकिस्तान ने सोचा कि भारत चुप रहेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब भारत बदल चुका है। और फिर आया ऑपरेशन महादेव, एक ऐसा जवाब जो सिर्फ गोली नहीं गरजता हुआ इरादा था। जम्मू कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों में भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल यूनिट्स ने आतंक के अड्डों को घेर लिया जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था। वहीं हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान शाह इसी ऑपरेशन में मार गिराए गए, वो भी दुबक कर बैठे उसके 2 साथियों के साथ। पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे इन आतंकियों को उन्हीं की मान में घुसकर खत्म करना भारत की खुफिया और सैन्य शक्ति का जीता जागता प्रमाण है। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये संदेश था, हर शहीद का हिसाब लिया जाएगा। और अब दुश्मन को सिर्फ सरहद पर नहीं, दिमाग और दिलों में भी हार माननी पड़ेगी। भारत अब सहन नहीं करता, सटीक वार भी करता है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के लिए बहुत ही भारत द्वारा करारा जवाब है। और दोस्तों, आने वाले समय में भारत और भी ऐसे ऑपरेशंस करेगा, और पहलगाम हमले के जो भी मास्टरमाइंड थे उन सभी को खत्म करने का प्लान भारत बना चुका है। बाकी इस ऑपरेशन महादेव को लेकर के आप भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना।